सूरह फातिहा या नमाज वहशत कब्र या नेकी का कोई काम, मरने वाले का इसमें नाम लेना जरूरी नहीं, बल्कि अगर नाम मालूम भी ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंक्वायरी करना जरूरी नहीं है कि ये जिसके लिए हम फातिहा पढ़ रहे हैं उनका क्या नाम, जिनके लिए हम नमाज वहशत पढ़ रहे हैं उनका क्या नाम। घर के नमाज वहशत खत्म करने के बाद वब अस्सवाबहा इला क़ब्र फुलाने की दुआ भी पढ़ी जाती, लेकिन नाम जरूरी नहीं। जहन में खाली ये ख्याल हो कि कौन मरने वाला। अगर आपके जहन में ख्याल है कि आज वेस्टमिनिस्टर के कब्रिस्तान में जो दूसरी मैयत आई थी एक मोमिन की, मैं उनके लिए नमाज वहशत पढ़ रहा हूं या सूरह फातिहा, दैट्स एनफ, चाहे आपको उनका नाम मालूम भी हो सकता हो। मुहैया करना जरूरी है, शख्सियत को नाम लेना जरूरी नहीं। और इसी तीसरी बात यह आ गई कि अगर एक से ज्यादा मैयतें हों तो is it necessary to recite as many namaz वहशत as the dead person, or one namaz is enough with 2 or 3 or 4 नियत। नमाज वहशत का तो रूल है कि जितने मरने वाले हैं उतनी नमाज पढ़ना होगी। इट्स नॉट ए वाजिब नमाज, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेटरी नमाज, सुन्नत नमाज है। आप किसी के लिए भी ना पढ़ें तब भी गुनाह नहीं। लेकिन अगर आप नमाज वहशत का सवाब पहुंचाना चाह रहे हैं मरने वाले को, तो हर एक के लिए अलग अलग पढ़ना होगी। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा मरने वालों को एक नमाज में जमा करें, then it should be recited with the niyat of raja, hope of acceptance, not with the niyat of qurba। कुर्बत के माने अल्लाह का ऑर्डर, रजाए मतलूबियत या ओनली रजा, इसके माने होप ऑफ एक्सेप्टेंस। अल्लाह ने तो हमको ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन नमाज एक अच्छी चीज है, पढ़ रहे हैं इस होप में कि शायद अल्लाह कबूल कर ले। और इसके बाद मैं बहुत